वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 7 की गणित में एनसीईआरटी किताब को हम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मेरा हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाइए, मेरा सारा का सारा लेक्चर क्रम से डला है। तो चलिए बच्चों हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। चलिए बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं पूर्णांक है क्या। देखिए सबसे पहले बच्चों जो पूर्णांक है, देखिए पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए ये बच्चों हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पर क्या होता है, बीच में क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम जीरो से दाएं साइड, इसे बोलते हैं दायां पक्ष, यानी ये दाहिने हो गया। तो दाएं साइड में जो हमारी संख्याएं होती हैं वो प्लस में लिखी जाती हैं, और जीरो के बाईं साइड में इधर जो संख्या लिखी होती हैं वो ऋणात्मक में यानी माइनस में लिखी होती हैं। बच्चों पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक यानी एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है और एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो हमारी दो संख्याएं होती हैं और इधर प्लस में लिखा जाता है और ये संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं और इधर माइनस में होती हैं। तो बच्चों पूर्णांक के जोड़ने के दो नियम है। देखिए समान पूर्णांक हमेशा जुड़ेंगे, चिन्ह समान रहेगा। अब बच्चों समान पूर्णांक किसे कहते हैं। देखिए जैसे प्लस में है फिर प्लस में, यानी दोनों क्या है, समान है पूर्णांक। अगर एक माइनस है तो वो भी माइनस में हो, यानी दोनों माइनस हो जब दोनों प्लस हो तो संख्याएं हमेशा आपस में जुड़ेंगी। जैसे हमने लिया +5 +5, अब ये इनको हमेशा जोड़ना है, घटाना नहीं है। देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे 10, और चिन्ह हमेशा वही रहेगा, तो यहाँ पर प्लस में ही आएगा। अगर लिख लिया जैसे यहाँ पर लिखा है -10 गुणे यहाँ पर लिखा है -10 फिर लिखा है -10, तो संख्याएं आपस में जुड़ेंगी। -10 कितना हो जाएगा बच्चों, -20 हो जाएगा। चिन्ह में देखिए सेम है और संख्याएं जुड़ी रही हैं, तो समान पूर्णांक हमेशा चिन्ह में जुड़ेंगे। और दूसरा रूल जो कहता है बच्चों विपरीत पूर्णांक यानी असमान पूर्णांक हमेशा क्या होंगे, घटेंगे, और इसमें जो होता है चिन्ह बड़े अंक का होगा। देखिए बच्चों असमान पूर्णांक किसे कहते हैं, जैसे एक हो गया माइनस में और एक हो गया प्लस में, ये दोनों क्या होंगे, असमान पूर्णांक होंगे, या तो पहले प्लस आ जाए या तो माइनस में आ जाए। यानी कहने का मतलब है कि एक प्लस में होना चाहिए दूसरा माइनस में, तो उसे कहते हैं विपरीत पूर्णांक। तो विपरीत पूर्णांक हमेशा बच्चों घटता है। जैसे लिखा है -5 और प्लस का 10 है, तो यहाँ पर हमें जोड़ना नहीं है। यहाँ पर देखिए एक माइनस है एक प्लस है, तो हमेशा घटेगा। और जब घटाएंगे बच्चों बड़ा में से छोटा घटाते हैं। देखिए 10 में से 5 गए आएगा 5, लेकिन अब हमने तो घटा दिया, अब यहाँ पर चिन्ह माइनस में आएगा प्लस। अब हम देखेंगे आगे इसमें लिखा है कि चिन्ह बड़े अंक का होगा हमेशा। तो आप ही बताओ 5 बड़ा है कि 10 बड़ा है, जाहिर सी बात है 10 बड़ा है। तो जब 10 बड़ा है तो 10 वाला चिन्ह लगेगा। 10 वाला चिन्ह कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। प्लस में उत्तर आया तो चाहे प्लस लगाए चाहे नहीं, कोई बात नहीं होती है। जैसे हम एक सवाल और दें, जैसे -20 हो गया और +30 हो गया। अब ये संख्याएं घटेंगी, 30 में से 20 घटेगा 10 आएगा, 30 बड़ा है तो इसका चिन्ह प्लस में आएगा। और जैसे एक उदाहरण समझाते हैं, जैसे यहाँ पर -5 हो गया और +2 आ गया। अब इसको क्या करना है, घटाना है। तो 5 में से 2 गए आएंगे तो 3, लेकिन 5 बड़ा है तो 5 वाला चिन्ह आएगा, माइनस में हो जाएगा बच्चों। और क्वेश्चन को आगे उस किताब को सॉल्व करने से पहले आपको यह रूल याद करना है। देखिए बच्चों जब भी कहीं पर यहाँ पर ऐसे प्लस लिखा होगा और यहाँ पर कोष्टक के अंदर माइनस लगा होगा, मतलब यहाँ पर बीच में कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर हमेशा गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा बच्चों, हमेशा माइनस होता है, जिसे कोष्टक में लिखा रहेगा। और माइनस इंटू मतलब होता है गुणा, यानी माइनस गुणे माइनस क्या होगा, हमेशा प्लस में होगा। और माइनस प्लस में क्या होगा बच्चों, हमेशा माइनस में होगा। और प्लस 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 में होगा। कहने का मतलब है जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा हो गया है 5 और यहाँ पर कोष्टक में लिखा हो गया -5, तो यहाँ पर चाहे गुणा लगा हो चाहे ना लगा हो हमेशा छिपा रहता है। अगर क्वेश्चन में गुणा लगा होगा तो ठीक है, नहीं लगा हो तो भी हम गुणा करेंगे। देखिए बाहर के यहाँ बाहर प्लस छिपा रहता है, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। ऐसे ही करना है। अब जैसे बच्चों दूसरा नंबर जैसे हो गया, जैसे -5 फिर दिया है -3, तो यहाँ पर चाहे गुणा लगा हो चाहे नहीं हमेशा ऐसे ही लिखना है। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा, और 5 के 15 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा हो माइनस में 3 लिखा हो, फिर अंदर लिखा हो 2 लिखा हो, ऐसे मान लीजिए सवाल है, तो हमें पहले गुणा कराना है। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पर छिपा रहता है, 3 दूना 6, तो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं माइनस
और प्लस क्या हो जाएगा, हमें माइनस में होगा, सॉरी यहाँ पर हमने लिखा है माइनस, प्लस माइनस में होता है। और जैसे 5 × 5, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ये तो ऐसे ही आएगा 50 प्लस 25 में आ जाएगा। तो आप इसको रूल को याद कर लेना है, लिख लेना है, हम आगे देखेंगे बहुत ही काम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर कह रहा है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग क्या हो, -7 हो। तो बच्चों यहाँ पर हमें दो संख्या लिखनी है, कि यहाँ पर लिखना है और एक यहाँ पर, और दोनों का योग क्या होना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो बच्चों देखिए -7 कब आएगा, हमेशा संख्या माइनस में कब होगी। जैसे हमने लिखा -4 और एक लिख लिया -3 और बीच में लगा दिया प्लस। तो अब देखिए -4 का और -3 के साथ जोड़ेंगे, यानी दो संख्या -4 का और -3, देखिए माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, जुड़ेगा। बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है, प्लस में है। अब देखिए -4 और -3 में जोड़ेंगे तो हमेशा -7 में आ जाएगा। पहला नंबर ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा नंबर बच्चों देखिए क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर -15 लिख दें और प्लस 8 लिख दें तो भी तो हमारा 15 में से 8 गया 7 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यानी हम 15 8 भी लिख सकते हैं, -4 -3 भी लिख सकते हैं, -2 -5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनको जोड़ने पर 7 आ जाएगा। मतलब ऐसा योग लिखिए जिसका योग क्या हो, -7 हो जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब आप कुछ भी सोच के लिख सकते हैं जिनका योग या जोड़ योग क्या हो, -7 हो। बीच में हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे, बस हो जाएगा। तो चलिए नंबर बी नंबर करते हैं। बी नंबर में दिया गया है बच्चों अंतर -10 हो। अब अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए अंतर का मतलब होता है घटाना, मतलब जिनको घटाने पर -10 हो। तो अब घटाने पर -10 हो, इसका मतलब -5 फिर -5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी घटाना, यहाँ पर भी, अब घटाना है तो -10 ही आएगा। तो यहाँ पर लेकिन हमने दोनों माइनस में लिया था, लेकिन बीच में क्या किसका चिन्ह लगा दिए थे, जोड़ लगा दिए थे। अब इसका अंतर 10 आना चाहिए, तो हमने लगा दिया -5, और -5 में अंतर कितना आएगा, -10 का आएगा। और लिख सकते हैं बच्चों -7 -3 लिख सकते हैं। यानी हमें दो संख्या लिखना है जिसका अंतर -10 आना चाहिए, ये भी हो जाएगा। और अपने इसको सोच लिख सकते हैं, -1 -1 लिख सकते हैं, कितना आएगा बच्चों, -10 आएगा। इनको देखिए ये हमेशा जोड़ने पर कितना आएगा, 10 आएगा। और नंबर सी नंबर चलिए करते हैं। सी नंबर में क्या कहा गया है बच्चों, जिनका योग 0 है। योग का मतलब है, सबसे पहले देखेंगे योग का मतलब होता है जोड़। अब योग का मतलब होता है जोड़, तो बीच में जोड़ लगाएंगे, यहाँ पर दो संख्याएं लिखनी है और हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर लिख दिया -5 और यहाँ पर लिख दिए +5, अब देखिए +5 में -5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। और लिख सकते हैं बच्चों, जैसे -4 लिख सकते हैं, बीच में प्लस, बीच में हमेशा प्लस लिखना है क्योंकि योग है, और यहाँ पर 4 लिख देंगे तो भी कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और जैसे -3 लिख सकते हैं, +3 लिखेंगे तो भी 0 आएगा। मतलब हमें केवल युग्म बनाना है, दो जोड़े लिखना है, चाहे ये वाला लिखिए, चाहे ये वाला लिखिए, चाहे ये वाला लिखिए, आपकी मर्जी जो होगी, आप भी सोच सकते हैं। देखिए और हम बताते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हो +5, फिर यहाँ पर क्या जोड़ दिखाना है तो यहाँ पर प्लस लिख के -5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने संख्याएं जोड़ी है, इसको कोष्टक में कर दिया है, तो भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर क्या हो, -8 हो। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कोष्टक ऐसे बनाएंगे। देखिए अंतर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अंतर का मतलब है कि यहाँ पर जो होगा बच्चों घटाने पर, मतलब इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 8 आना चाहिए, ये हमारा प्रश्न कर रहा है। लेकिन एक बात और भी ध्यान देना है कि ऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखनी होनी चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। अगर जैसे यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दिया, -3 लिख दिया, तो अब यहाँ पर भी -3 लिखना है, क्योंकि हमें दोनों का युग्म कैसे लिखना है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक यानी दोनों निगेटिव होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर लिख दिया -3 और यहाँ पर क्या है, पहले से ही माइनस है क्योंकि अंतर पूछ रहा था। अब देखिए यहाँ पर -3 है, अगर हम यहाँ पर कितना लिखते हैं, जिसे माइनस लिखेंगे, अब यहाँ पर कितना लिखा जाए कि घटाने पर 3 आ जाए। जैसे हम यहाँ पर 11 लिख देंगे, देखिए अगर हमने -11 लिखा तो यहाँ पर देखिए -3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा।
क्योंकि कोष्टक लगा देंगे, इसको भी कोष्टक लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हो गया 11, यानी अब देखिए 11 में 3 घटाएंगे तो +8 आ जाएगा, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसका मतलब आप आसानी से सोच सकते हैं, एक यहाँ पर -3 होगा, एक -11 होगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ पर लिखा -5 और हमें क्या करना है, अंतर करना है। अब यहाँ पर क्या लिखें कि घटकर 8 आ जाए, लेकिन हमें माइनस में लिखना है, तो माइनस में लिखना है, अब घटकर 8 आना चाहिए। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि घटाने पर 8 आए, 5 आए, तो यहाँ पर 13 लिख सकते हैं। 13 में से 5 गए 8, लेकिन हमें माइनस में लिखना है। अब हम उत्तर मिला लेते हैं। देखिए -5 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +13। अब 13 में से 5 गए, वैसे भी 8 आएगा, यानी सही है। तो हमारी संख्याएँ कौन सी बन जाएंगी, इसे -3 हो जाएगी, -11 हो जाएगी, और -5 हो जाएगा, -13 हो जाएगा। देखिए बच्चों दोनों को दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, दोनों ये भी ऋणात्मक में, ये भी है, ये भी ऋणात्मक है, और इनका अंतर देखिए यहाँ पर हमने माइनस लगा, इनका अंतर कितना है, 8 है, तो 2 का 1 हो गया। बच्चों 2 के भी में कहा गया है एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग क्या हो, -5 हो। मतलब बच्चों एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है जिनका योग मतलब होता है बच्चों जोड़, तो हमने जोड़ का चिन्ह लगा दिया है। एक यहाँ पर ऋणात्मक लिखना है, एक यहाँ पर धनात्मक लिखना है, और उनका योग कितना आना चाहिए, -5 में आना चाहिए। तो सबसे पहले एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखते हैं। आप अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं एक ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया -8, तो हमने ऋणात्मक लिखा। जब यहाँ पर ऋणात्मक लिखेंगे तो यहाँ पर धनात्मक लिखना ही चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए उत्तर में कितना आ रहा है, -5। उत्तर में -5 कब आएगा, जब हमारी संख्या ये बड़ी हो और यहाँ पर प्लस वाला छोटा हो। अगर हम यहाँ पर 3 लिख दें प्लस, अब देखिए एक ऋणात्मक हो गया और बीच में जोड़ भी हो गया, और उत्तर में -5 ही आएगा। देखिए इसको हल करेंगे, -8 और +3, अगर इसमें घटाएंगे तो भी प्लस मतलब -5 में आएगा, यानी हमारी संख्याएं क्या होंगी बच्चों, -8 हो जाएंगी और +3 हो जाएंगी। देखिए एक धनात्मक भी, एक ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है, और बीच में हमने जोड़ भी किया है। तो हमारी संख्याएं कौन सी होंगी, कोष्टक में -8 लिख लेना है, +3 लिख लेना है, ये सही हो जाएंगी। इसमें बच्चों जोड़ा बनाना है और कुछ नहीं करना है, युग्म बनाना है बस। धनात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर क्या हो बच्चों, -3 हो। अब देखिए दो संख्या लिखना हो, एक धनात्मक में होनी चाहिए, एक ऋणात्मक में होनी चाहिए, और उनका अंतर कितना आना चाहिए, -3। तो यहाँ पर अंतर पूछ रहा है, दोनों का अंतर का मतलब होता है घटाना, यानी दोनों संख्या के बीच में घटाना है। अगर बच्चों कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए, जैसे हमने एक इधर एक ऋणात्मक मान लीजिए, जैसे -1, अब इधर ऋणात्मक माना है तो इधर कैसे मानेंगे, धनात्मक। तो एक संख्या होगी ऋणात्मक, एक संख्या होगी धनात्मक। अब देखिए दोनों का अंतर -3 में आएगा, तो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगी, -2 हो जाएंगी। ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी। इनका अंतर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो एक हो गई धनात्मक, एक हो गई ऋणात्मक, तो हमारे कितना आएगा, -3, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरों चक्रों राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 व 0 थे। मतलब इसमें बच्चों 2 टीमें हैं, एक टीम ए है, एक टीम बी है, और प्रत्येक राउंड में देखिए एक पहले नंबर का पा रहा है -40, दूसरे नंबर में बी 10 पाता है प्लस का, और फिर तीसरे नंबर पे 0 आता है। और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, पहला क्या है 10 है, दूसरा क्या है 0 है, फिर क्या है बच्चों -40 है, -40 हैं थे। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो किस पूछ रहा है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। हम इसको जोड़ लेते हैं बच्चों, देखिए जोड़िए, -40 में 10 जब जुड़ेंगे तो बताओ 10 में 40, देखिए माइनस है प्लस है, 0 से कोई मतलब ही नहीं है, तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, घटाना होता है। 40 में 10 घटाएंगे कितना आएगा, -30 आ जाएगा, और यहाँ पर 40 में 10 घटाएंगे, ये भी -30 आएगा। तो दोनों बराबर है, तो दोनों कौन सी टीम अधिक है बच्चों, दोनों टीम क्या है, दोनों टीम क्या है, बराबर है, क्योंकि बराबर अंक प्राप्त, यहाँ भी -30 आया, यहाँ भी -30 आया। तो और आगे क्या कह रहा है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी क्रम में भी जोड़ा जा सकता है बच्चों, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, चाहे पहले 10 को जोड़िए चाहे 30 को, मतलब -40 में चाहे आप 10 को जोड़िए चाहे 10 को -40 में करिए, इसको आगे पीछे, यानी आंसर सेम आएगा। और बच्चों देखिए टीम दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए,
ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 करना है तो मेरा पिछला वीडियो देखिए। पिछला वीडियो मैंने साफ साफ बताया है कि कैसे किया जाता है। देखिए बच्चों, पहला नंबर हमारा कथन क्या है कि यहाँ पर -5 है, यहाँ पर प्लस में -8 है और दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर -8 है ना, यहाँ पर यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -8 है और बीच में बराबर होना चाहिए। तो बच्चों देखिए, -5 में -8 जुड़ेगा कितना आएगा, -13 आएगा। तो इधर कौन सी संख्या जोड़ेगी, ये भी बराबर में आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर -5 था, यहाँ पर -8, तो 8 को पहले लिख दिया गया है तो यहाँ पर -5 को बाद में लिख दिए। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, -5 में आएगा, यहाँ पर -5 आएगा। अब देखिए बच्चों, -53 में क्या जोड़ा जाए कि -53 ही आ जाए। तो कुछ नहीं बच्चों, 0 जोड़ दो। -53 में 0 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, -53 ही आएगा। अब 17 में क्या जोड़ा जाए कि बच्चों 0 आ जाएगा। तो 17 में अगर हम -17 जोड़ दें, 17 में अगर हम -17 में जोड़ दें, कहने का मतलब -17 यहाँ पर भले भी जोड़ा है, लेकिन जोड़ के प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी 17 में 17 घटा देंगे तो 0 ही आएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, 13 है, 12 है, यहाँ पर 13 है, 12 है और -7 है। तो अब कथन को सत्य बनाना है तो यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर -7 है। तो यहाँ पर क्या नहीं है बच्चों, -7, तो यहाँ पर -7 भर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 15 है। तो यहाँ पर क्या नहीं बच्चों, -3 नहीं है, तो -3 को भर देंगे। जब ऐसे समीकरण दिया रहेगा और यहाँ पर खाली स्थान दिया रहेगा तो जो नहीं होगा, जैसे 4, 5, 3 है, 4, 15, 3 है, यहाँ पर 4, 15 है, 3 नहीं है, तो हमें से भर देंगे। बच्चों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को भी बुलाना और कक्षा 7-8 के मैथ बेहतरीन तैयारी के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।